इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत शैतान को भी इंसान बना देती है। लगन सादे इंसान को भी महान बना देती है। यूं ही नहीं जाते हैं लोग मंदिरों में भक्ति पूजा करने के लिए। भक्ति और पूजा इंसान को भगवान बना देती है। भक्ति और पूजा के संस्कार जो जीव को परमात्मा होने का मार्ग दिखाते हैं। संसार की रुचि बहुत लोगों को होती है, संन्यास की रुचि विरले लोगों को होती है। भोजन की रुचि बहुत लोगों को होती है, भजन की रुचि विरले लोगों को होती है। नुक्ति की रुचि बहुत लोगों की होती है, भक्ति की रुचि। और पहले कभी कभी ना लोग भक्ति के लिए भी आते हैं तो पहले नुक्ति देखने जाते हैं, भोजनशाला किधर है। लोग फिजूल में तीर लगा के निशान बना देते हैं, भोजनशाला इधर है। आप कोई चीटी के लिए लिखता है शक्कर का डिब्बा इधर है, चीटी पहुंचती कि नहीं पहुंचती? वो संस्कार इंसान में भी हैं। आप नहीं लिखोगे तो भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये लिखना जरूरी है कि मंडप इधर है, पूजा इधर हो रही है, श्री जी इधर बैठे हैं, गुरु जी उधर बैठे हैं, इतने बजे से ये होना है। कल आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर महाराज का 108वां दीक्षा दिवस पूरा हो गया, 109वां दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। ये सूचना जरूरी है। ये कम जरूरी है कि आप जो पधारे हैं भोजन करके जाएं। आप ना भी कहोगे तो भी जाएंगे, लेकिन ये अतिथि देवो भाव की परंपरा, एक दूसरे का सम्मान रखने की। सज्जनों, इंसानियत शैतान को भी इंसान बना देती है। अगर किसी इंसानियत वाले व्यक्तित्व के चक्कर में कोई शैतान भी आ जाए ना, कभी कोई धर्मात्मा के सानिध्य में कोई टेढ़ा मेढ़ा आदमी भी आ जाए तो धीरे धीरे वो भी सीधा हो जाता है, बदल जाता है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही देख लो, ये लाल कुर्ते वाला बैठा है। तपस्वी सम्राट का सानिध्य मिला और कितने सीधे हो गए। कभी मंदिर की देरी पर पांव नहीं रखने वाले लोग आज अभिषेक की कलश लेकर के भगवान की भक्ति। इंसानियत, इस धरती पर सच्चे इंसान वास्तव में साधु सन्यासी तो हैं, उसमें भी दिगंबर तपस्वी, लेना नहीं देना नहीं, फिर भी जगाते जगाते गांव गांव चलते चले जाते हैं। यहीं रुको महाराज, यहीं रुक जाएंगे तो आगे वाले गांव वालों का क्या होगा, इसका भी तो फिक्र करो। आप जाग गए हैं, अब दूसरों को जगाने के लिए हमें जाने दीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई सो जाए तो कान मरोड़ करके उसको जगाओ वापस। इंसानियत इंसान को, शैतान को भी इंसान बना देती है। लगन सादे इंसान को भी महान बना देती है। लगन अगर किसी चीज की है, इसमें आप देखिए, धर्म की लगन जिनकी थी, संयम की लगन जिनकी थी, मोक्ष मार्ग की लगन जिनकी थी, वे सादा परिवार में पैदा होकर के भी आज महाव्रतों को लेकर के सबसे ऊपर बैठे। आपके बागड़ के भी साधक हैं। कल एकदम सादे इंसान थे और आज महाराज कहला रहे हैं, माताजी कहला रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, पड़गाहे जा रहे हैं। लगन इस मार्ग की थी, इस मार्ग पर बढ़ गए। अगर आपको व्यापार की, आपको नौकरी की, आपको सर्विस की लगन है, उसी दिशा में ठीक ढंग से काम करेंगे, आपको कभी ना कभी उपलब्धि हासिल होगी।
आप यदि विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लगन से करेंगे तो आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे। आप क्यों नहीं फर्स्ट आएंगे? आपका रैंक क्यों नहीं बनेगा? जिस तरह की लगन है, जिस क्षेत्र की लगन है, उस क्षेत्र में अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ऊंचाइयां हासिल करेंगे। लगन से सादा इंसान भी, जहां कोई संभावना नहीं होती है, लगन से काम करने पर वहां भी काम हो जाता है। बस लगन होना चाहिए। बोले किसान ने पूछा किसी साधु को, पानी नहीं निकलता है खेत में। उन्होंने कहा कुआं खोदो। 100 फुट गहरा कुआं खोदो, पानी जरूर निकलेगा। ईशान में खोदो, पूरब में खोदो। और उसने खोदा, 10-10 फुट के 10 कुएं खोद दिए। गुरु के पास जाके कहता है कि आपने कहा था कुआं खोदो, मैंने खोदा। उन्होंने कहा 100 फुट खोदा? बिल्कुल पूरा 100 फुट खोदा। तूने 100 फुट खोदा और पानी नहीं निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? आप चल के देख लो। चल के जाके देखा तो 10-10 फुट के 10 कुएं। अब इस टाइप की लगन हो तो उससे भी क्या सिद्ध हो रहा है? लगन हो, लगन के साथ अकल भी तो हो। फिर यूं ही नहीं जाते हैं लोग मंदिरों में। बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े पढ़े लिखे। आज तो सौभाग्य है समाज का कि एक बड़ी से बड़ी डिग्री वाले साधुओं के दर्शन भी आप दिगंबर मुद्रा में कर सकते हैं। कुछ एक समय ऐसा था कि बोले कम पढ़े लिखे होते हैं, मुनिराज दिगंबर मुनियों में ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन महावीर कीर्ति के बाद और आज के इस युग में अच्छे से अच्छे नामी विद्वान साधु अब इतने पढ़े लिखे, जिसको महीने में 10-5 लाख रुपए कमाना बहुत आसान था, वो आज दिगंबर साधना कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ ज्यादा पाया है, कुछ विशेष समझा है। जितना तुमने दुनिया को जाना माना समझा है, उससे आगे का उन्होंने ज्ञान पाया है, इसलिए वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए युवाओं, तपस्वी को कभी कम नहीं लिखना। उन्हें धर्म मार्ग समझा पाना, उन्हें धर्म की ओर आकर्षित कर पाना, इसके लिए मुनिराज कितना विचार, कितना चिंतन करते होंगे। और आप इतना सब कुछ जानने, पढ़ने, समझने के बाद भी उनके सामने जब बैठते हैं तो एकदम ऐसे बैठते हैं जैसे बिल्कुल आप कुछ जानते नहीं हैं। ये है उनके ओरा का, उनके आभा मंडल का प्रभाव, और यह है आपकी श्रद्धा और विनय का परिणाम कि नहीं, गुरुदेव जो कह रहे हैं पहले उसे सुनो। भले हमने ये चीज़ सुन रखी हो, पढ़ रखी हो, लेकिन फिर भी गुरुदेव के मुख से सुनेंगे तो कुछ और हो ना हो, जब तक सुन रहे हैं अपार पुण्य का संचय होता है। अनंत कर्मों की निजरा होती है, सहजता आती है, शांति आती है। शांति, सहजता आती कि नहीं? जब हम धर्म की तत्व की गहरी चर्चा भी सुने, हमें समझ में नहीं आए कि जीव की बात कर रहे तो जीव मतलब क्या, अजीव मतलब क्या, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, 7 तत्व। अब सुन लिया, लेकिन सुनने में लगता है कि हाँ कुछ तो बात हो रही है, धर्म की कोई बात बता रहे। क्षेत्रज्ञों की बात हो तो कितने लोगों को ध्यान में आती है, लेकिन है दुनिया में क्षेत्र में हम खुद जीव हैं। शरीर आदि सब जो दिख रहा है लकड़ी पत्थर पुद्गल की रचना है। चलने में कोई सहयोगी द्रव्य है, धर्म द्रव्य है। ठहरने में कोई सहयोगी द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। आकाश स्पेस है, परिणमन में कारणभूत काल द्रव्य है। और इस टाइप की श्रद्धा, इस टाइप की समझ होना और अपने चेतन को, अपने जीव को लक्ष्य में लेना, शुद्धि का पुरुषार्थ करना, ये सम्यक दर्शन का कारण बनता है। तो लोग जो इतने ज्ञानी, इतने बड़े बुद्धिमान लोग धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं,
निश्चित रूप से मंदिर जाकर के भक्ति पूजा करके इनको कुछ तो मिलता होगा। कभी कभी युवाओं का प्रश्न होता है कि क्या मिलता है। दुकान चलाते हैं तो 150 रुपये मिल जाते हैं, एक बढ़िया सा ग्राहक पकड़ में आ गया तो 1500 रुपये मिल जाते हैं, कोई थोक लेने के लिए आ गया तो 10,000 का भी फायदा हो जाता है। लेकिन मंदिर में क्या मूल्य? ध्यान रखना, दुकान पर तो कोई कभी उधार लेके भी जाएगा, लेकिन मंदिर में नगद का सौदा होता है। आप कहोगे कैसे? हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि जो लोग बोली लेते हैं वो तुरंत दान करते हैं, वो उनके अच्छे भाव हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम मंदिर में गए, कि जैसे वितरागी गुरु के सामने गए, तो एक टाइप की जो हमारी थिंकिंग चेंज होती है, जो हमारे परिणाम चेंज होते हैं। देहरी पर पांव रख करके ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और प्रभु का आभा मंडल देख करके जो अपने परिणाम उथल पुथल वाले थे वो सब डाउन हो जाते हैं। लॉकडाउन हो ना हो, परिणाम डाउन, कि वाह अभी उछलकून चल रही थी कि इधर जाना, ये करना, वो करना, जल्दी से दर्शन करके बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रुचि लगती है तो 2-5 मिनट के लिए आराम से चित्त लग जाता है। नगद का सौदा है। कैसा? इतने परिणामों की निर्मलता में अगर आयु बंद हो गया तो इस जीव को देव आयु का ही बंद होगा। परिणामों की निर्मलता है ना। अगर उसके बाहर के परिणाम होते, क्लेश के कसाय के परिणाम होते और आयु बंद होता, तो कौन सा आयु बंद होता? अरे भाई, कोई आयु हमने बांधी है मनुष्य की, तब तो हम मनुष्य पर्याय में बैठे। और ये बातें तो आपने भी सुन रखी होंगी कि अगर कोई 70 में चले गए, कोई 50 में चले गए, तो आपस में लोग बात करते हैं कि 50 में चले गए। अब अपन ऐसा मानो उनकी इतनी आयु होगी, है ना। कभी किसी का बेटा पोता कोविड में चला गया, पहले तो रोते धोते हैं, सब करते हैं, सांत्वना देते, फिर अंत में एक भाई अपन ऐसा समझो कि उसकी 25 साल की आयु थी। मतलब कि कोई आयु बंद करके आए हैं तो उस आयु को अपन भोग रहे हैं। आज अपनी ये आयु है, और अगर हमारा भक्ति आदि के परिणाम में आयुष्य का बंध हुआ तो देवायु का ही बंध होगा। ये नगद का सौदा है। आप कहो आयु अगर नहीं बंध रही होगी आयु तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो अभी पुण्य परिणाम से पुण्य का ही तो आश्रय बंद होगा, परिणाम की निर्मलता होगी। भाई, जो लोग देवशास्त्र गुरु से जुड़ते हैं, आप उनका चाल ढाल देख लीजिए, आप उनका चेहरा मोहरा देख लीजिए, आप उनका आचार विचार देख लीजिए, यहां तक कि आप उनका व्यापार और व्यवहार भी देख लीजिए। दूसरे लोगों से उसमें 1000 अच्छाइयां दिखेंगी आपको। जल्दी से उछलेगा नहीं, जल्दी से आक्रोश में नहीं आएगा, ऐसे खोटे व्यापार नहीं करेगा कि किसी का कत्ल हो जाए, किसी की हिंसा हो। उसकी अपनी थिंकिंग चेंज होती है, परिणाम चेंज होते हैं। इसलिए हम धर्म से जुड़े। ये चंद्रप्र भगवान का, जीव का, ये मुनिश्व्रत स्वामी का, तीर्थंकरों का, महापुरुषों का, राम का, कृष्ण का, ये सारे जीव भी कभी ना कभी संसार में सामान्य अवस्था में थे। लेकिन कोई ऐसा योग बनता गया, कौन से ऐसे निमित्त मिलते गए, मुनिराज आदि का सानिध्य मिल गया पिछले भाव में, तो परिणामों में सुधार हुआ। अरे भाई, जीव तो शाश्वत है, जीव आत्मा नष्ट नहीं होता है, नश्वर नहीं है। नश्वर तो कोई भी चीज़ नहीं है। चूँकि हम ये कहते ना कि ये शरीर नाशवान है, एक कपड़े नाशवान हैं, तुम्हारा घर नाशवान है। मुनिराज उपदेश में बोलते ना कि सब नश्वर चीज़ों के पीछे क्यों लगे हो, लेकिन वास्तव में उनका उपदेश देने का, समझाने का मतलब ये है कि भी तुम्हारी आत्मा की अपेक्षा से वो अलग है और नाशवान है। वो तुम्हारे से एक में एक होने वाला नहीं है। ये बॉडी और आत्मा, बॉडी और सोल, शरीर और देह और आत्मा एक होने वाला नहीं है। रहेगा 50, 70, 80, 90, 100 तक एक में एक होके रहेगा, लेकिन एक के भी 100% सही है कि एक ना एक दिन दोनों अलग अलग होंगे। इसलिए उपदेश में ऐसे कहते हैं कि नाशवान देह से मोह क्यों करते हो?
इतना सा व्रत क्यों नहीं पालते हो? हैं? ठंड इतनी लगती है तुमको, हैं? बनियान, कुर्ता, जैकेट, उसके ऊपर शॉल, उसके ऊपर इतनी ठंड, अरे थोड़ी तो सहन करो। कम से कम मंदिर में अभिषेक के समय तो धोती पंछा पर अभिषेक नहीं, ठंड बहुत लगती है। देह का मोह मत करो, प्रभु से नेह करो। तो क्या देह और आत्मा अलग भी हो जाएगा ना, तो भी पुद्गल मिट्टी किसी ना किसी रूप में, दूसरे रूप में चली जाएगी। वो भी सर्वथा नष्ट नहीं होती है, चेंज हो जाती है, हमसे बदल जाती है, हमसे छूट जाती है। तो ये सब नाशवान देह है। लेकिन सौभाग्य है कि हम किसी योग्य माँ बाप से जन्मे हैं, योग्य माँ बाप के परिवार में, माँ के गर्भ में आए हैं। और गर्भ भी कितना वंदनीय हो सकता है। क्या ये हमारे देश की बहुत बड़ी देन है, पद्धति है। यहाँ गर्भस्थ महिलाओं की, माताओं की भी बहुत बड़ी इज्जत होती है, गोद भराई होती है, उनका एक तरह का बड़ा सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि इस देश में तीर्थंकर और महापुरुषों का जन्म होता है। तीर्थंकर की माँ गर्भ धारण करती हैं, जब पुष्पवती होती हैं, गर्भ धारण करती हैं, तो देवता लोग भी आकर के, देवियां भी आकर के, अरे विचार करना उनके परिणामों की निर्मलता कैसी गजब की होगी। एक तो खुद माता पहले से धर्मात्मा, विवेकवान, प्रज्ञावान, ज्ञानवान, उसके बाद तीर्थंकर प्रभु की आत्मा भी उनके गर्भ में आई है। तो ऐसे हो गया जैसे पानी पहले ठंडा और उसमें कपूर और मिला दिया जाए तो और ठंडा हो जाता। वे खुद पहले से भाग्यवान और भाग्यवान हो जाते हैं और ज्ञानवान हो जाते हैं। माताओं, आपकी संतति भी ऐसे बने, उसको ऐसे संस्कार दें। और भाइयों, कभी भी गर्भ के नष्ट करने का न किसी को प्रेरणा देना और न कभी उस तरह का कोई उपक्रम करना, न करवाना। सब जीव अपने भाग्य से आते हैं, सब अपने भाग्य का खाते हैं, और उसी में से कोई ऐसे निकल जाते हैं जो भगवान बन जाते हैं। जय बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की।